रही है और एक तरफ ठेले रेडी हटा रही है, क्या कहना चाहिए? एक तरफ तो नगर निगम प्रशासन ही अजमेर के अंदर अलग अलग जगह चिन्हित करके उसमें वेंडिंग जोन का टैग देते हैं, और वेंडिंग जोन इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ पर जो अजमेर के जो गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, वो वहाँ पे अपने ठेले लगा सके, अपना जीवन व्यापन कर सकें, अपने 2 रुपये की आमदनी कमा सके। और उसी दौरान दूसरी तरफ नगर निगम प्रशासन कभी भी मुँह उठा के आता है, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई अखबार में सूचना दिए एकदम से आके उन सभी ठेलों को हटा दिया जाता है। तो इस तरीके की जो दोगली नीति जो नगर निगम प्रशासन यहाँ पे चला रहा है वो बिल्कुल गलत है, उसका युवा कांग्रेस विरोध करती है। और हम लोग ये बताना चाहते हैं कि एक तरफ तो बीजेपी के लोग यहाँ पे रोजगार की बात करते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग धरातल के ऊपर जब आते हैं तो धरातल के ऊपर जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको आपने ही चिन्हित करी जगह कि आप यहाँ पे ठेला लगाएं, और नगर निगम के लोग आके उनकी रसीद भी काट रहे हैं, रसीद कटवाने के बावजूद भी एक तरफ तो आप पैसे ले रहे हो, दूसरी तरफ आके आप लोग उनको ठेले हटा रहे हो, तो इसका युवा कांग्रेस विरोध करती है और ये बिल्कुल गलत है। नगर निगम का कहना है कि रात में ठेला लगा रहे हैं और कच्चा आना सागर में डालते हैं, उनकी वजह से गंदी बात है। अगर इस तरीके की बात है कि कचरा आना सागर में डालते हैं तो आप लोग को यहाँ पे अधिकारी चिन्हित करो, आपकी जमादार की ड्यूटी लगाओ, और आप ड्यूटी के साथ में जिस तरीके से आप पूरे शहर के अंदर, आप कॉलोनियों के अंदर, वार्ड के अंदर भी जमादार की आप ड्यूटी लगाते हो कि कोई भी आदमी अगर अपने घर के बाहर कचरा फेंकता है तो उस पर आप लोग पेनल्टी लगा रहे हो, तो इसी तरीके से आप उस जमादार की ड्यूटी वहाँ पर भी लगाओ। आप वहाँ पे देख रेख करोगे, अगर किसी ने भी कचरा, अगर आप डस्टबिन लगाओ, डस्टबिन के अंदर कचरा नहीं डाल रहे हो और लोग आना सागर में कचरा डाल रहे हैं, तो उसका आप लोग विरोध के साथ साथ में आप उस पर पेनल्टी करो। परंतु जिस तरीके से आपने वेंडिंग जोन बनाया है और चिन्हित करने के बावजूद भी आप उनको उनके पेट पे लात मार रहे हो, वो बिल्कुल गलत है, जिसका युवा कांग्रेस भी विरोध दर्ज करे। कई जगह ठेले लगे रहते हैं, कई जगह इनके शहर में और कई जगह वैसे ये नगर निगम की दोगली राजनीति है, कथनी करनी के ऊपर बिल्कुल सही नहीं है। नगर निगम के अधिकारी, आप असल के अंदर एक रणनीति तैयार की जाए। अजमेर के अंदर जिस तरीके से अजमेर को स्मार्ट सिटी का नाम दिया है, उस तरीके से अजमेर के अंदर एक रूट मैप तैयार हो, एक रणनीति तैयार हो, उस रणनीति के तहत ही आप जगह चिन्हित करो और उस चिन्हित जगहों पर ही आप जितने भी ठेले लगाने की अनुमति दी जाए। मोहित मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस अजमेर। जो ठेले हटाए गए उसके देखिए, एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे, ये उनका कहना है। करती क्या है कि रोजगार के जो साधन थे उनको ख़त्म कर रही है। उसी क्रम में देखिए आप, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़े बना के बेचो। जिन स्ट्रीट वेंडर्स ने अजमेर में अपने परिवार का पेट पालने के लिए ये ठेले लगा रखे थे, उनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण के वहाँ से हटा दिया गया। ये ठीक है, ये कहना भी सही है कि कई स्ट्रीट वेंडर बहुत मनमानी भी करते हैं, लेकिन सभी एक तरह से नहीं होते। और कचरा तो आज भी आपके सामने आना सागर के अंदर नालों के माध्यम से गिर ही रहा है। उन गरीब लोगों को अदालत की शरण लेनी पड़ी इन हठधर्मी ऑफिसरों के खिलाफ। यही लोग अगर इतनी सख्ती, इतनी मतलब तेजी आना सागर की सफाई में दिखाई देते तो शायद आना सागर वैसे ही साफ होता। ये चौपाटी, ये इतना बड़ा लाव लश्कर इतना पैसा खर्च करके बनाया है, यहाँ जानवर भी नहीं बैठ सकता। आप देख रहे हैं अभी क्या हालत, इंसान तो यहाँ क्या आएगा, इतनी गंदगी है, इतनी बदबू है। नगर निगम कहना है कि इनकी वजह से आना सागर में कचरा हो रहा है। नहीं नहीं रात नहीं, में ये जाते हैं आप देखिए, हर स्ट्रीट वेंडर ने अपना एक डस्टबिन साथ होता है। वो जाता है तो वो अपना डस्टबिन कूड़े के अंदर डाल करके जाता है। ऐसा नहीं है, कई एक आध हो सकते हैं जो ऐसा करते हो, लेकिन सारे नहीं है। कचरा देखना है तो आप देखो ना, ये नाले खुले पड़े ना, आ रही है ना थैलियाँ बह करके अंदर, आप दिखाइए। तो ये कहना तो सरासर गलत है। और कई दुकानदार आगे भी ठेले लगवाते हैं। हाँ, वो अगर रोड के बीच में बाधा बनते हैं तो वो हटाने चाहिए। नाम लोकेश शर्मा।